बस बहुत देर में। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ। कल किए हुए वादे के अनुसार आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपको कुछ तथ्यात्मक विषय से पुनः अनुभूत कराने के लिए, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं आज आपको बिंदु से, जिन तथ्यों से, जिन विषयों से चित्त परिचित कराने का प्रयास करूंगा, वो निश्चित रूप से एक सार्वभौमिक विषय है और आपको सहजता से, सुगमता से और सरलता से हासिल हो जाएगा, ऐसी मेरी कल्पना है, मेरी भावना है, मेरा विचार है, मेरी आशा है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है। विषय पे आते हैं। कल मैंने विषय आपको, बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, बड़ा इंटरेस्टेड विषय था, जो मैट्रिमोनियलवाद में भरण पोषणवाद को कब तक पत्नी तलाक लेने के बाद ले सकती है, इस विषय पे हमने चर्चा करने के लिए पूरा का पूरा रूलिंग्स के माध्यम से आपको मैंने हवाला प्रस्तुत किया था। आज विषय अधिक इंटरेस्टेड है। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो आज लीगल वे में शिक्षा विभाग पर जागृत है। शिक्षा विभाग पर ही पूरा का पूरा आश्रित है। तो शिक्षा विभाग पर क्या है? शिक्षा विभाग पर सब्जेक्ट है आज का हमारा कि उत्तर प्रदेश के जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में यदि हम स्वीकृति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को, यदि हम बेसिक नियमावली, जो स्कूल के जो नियमावली है उसके तत्वाधान में यदि कोई स्वीकृति के लिए कोई दस्तावेज भेजते हैं, तो वो हमारे संपूर्ण दस्तावेजों पर रिएक्शन, प्रतिक्रिया बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा कब तक हो जानी चाहिए लीगल वे में, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं आप सब लोगों से, और मैं प्रयासरत भी हूं जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए आप उसको सहजता से, सुगमता से हासिल करते हुए मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसी विषय पर विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। विषय एक बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद का विषय था ये, और एक अल्लाहपुर जगह पड़ती है, वहां पर अल्लाहपुर में जो बेसिक शिक्षा के तत्वाधान में संचालित विद्यालय था, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अल्लाहपुर, तो उसमें श्रीमती कविता सिंह जो वहां की प्रभारी थी विद्यालय की, उन्होंने कोई स्वीकृति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय इलाहाबाद को पत्राचार किया, उनको दस्तावेज भेजे। दस्तावेजों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, और कोई संज्ञान नहीं लिए जाने के बाद में उनको मजबूर होकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का मार्ग अख्तियार करना पड़ा। मीन्स उनको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट योजित करनी पड़ी। उस रिट में जो आदेश हुआ, उस आदेश से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको परिचित कराने का और आपको पूरी की पूरी उसे डिफाइन करने का। बहुत इंटरेस्टेड उन्होंने एक आदेश पारित किया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, श्रीमती कविता सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 5 अदर्स में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में उल्लिखित किया कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियम के तहत यदि बीएसए को स्वीकृति के लिए भेजे गए दस्तावेज 30 दिनों के भीतर स्वीकृत नहीं होते हैं तो वह स्वीकृत मान लिए जाएंगे या माने जाएंगे। ऐसा आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित किया गया। समझ गए होंगे मेरी बात को। मेरा कहने का भाव केवल इतना और इतना है कि जो आदेश पारित किया, उस आदेश पारित
करते समय जो निर्णय की अंतिम पंक्तियां उकेरी हैं वो मैंने अभी आपको बताया है उनको, कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमों के तहत यदि बीएसए को स्वीकृति के लिए भेजे गए दस्तावेज 30 दिनों के भीतर, मींस 30 डेज के भीतर, एक माह भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, 30 दिनों के भीतर स्वीकृत नहीं होते हैं तो उन्हें स्वीकृत माना जाएगा। यह किसमें आदेश पारित हुआ? कविता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 5 अदर्स। इसी प्रकार सेम टू सेम जनपद बस्ती, जिला बस्ती के मामले में भी बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को आदेशित किया गया, निर्देशित किया गया, उसमें भी 30 डेज में ही अप्रूवल मान लिया गया, जिसको 30 दिन के अंतराल में नहीं किया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। वो कौन सी रूलिंग है बस्ती वाली? वो है सत्येंद्र मणि दुबे वर्सेस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती। समझ में आ गया होगा। सत्येंद्र मणि दुबे बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती एंड 3 अदर्स। तो जो आपको मैंने बताया है सत्येंद्र मणि दुबे वर्सेस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एंड 3 अदर्स में, तो इसमें पूर्ण रूप से सुस्पष्ट कर दिया है, और उस सुस्पष्टता के साथ साथ एक एक बिंदु को माननीय उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जस्टिस महोदय श्री पीयूष जी द्वारा इसको निर्णित किया गया, और उसमें एक एक बिंदु को स्पष्टता के साथ उकेरा गया, और लास्ट कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि यदि 30 दिन के भीतर दस्तावेजों जो स्वीकृति के लिए दस्तावेज गए हैं उन पर स्वीकृति नहीं होती है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां से स्वीकृति मानी जाएगी। इसी विषय पे हमने जो आपको चर्चा करी, मेरे जितने भी अध्यापक बंधु हैं, मेरे जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, पूर्व माध्यमिक विद्यालय से जुड़े हुए मेरे प्रधानाचार्य महोदय, मेरे वहां के शिक्षक बंधु, मेरे अपने भाई और बहनें, मेरे जो भी विद्वान अधिवक्तागण, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्तागण, समाज के अन्य सभ्रांत लोग, मैंने सभी के लिए, सभी के मार्गदर्शन का मार्गदर्शन करने के लिए उपरोक्त दोनों रूलिंग्स के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से सारगर्भित जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। संदेश ये है कि दोपहरी बहुत तेज पड़ रही है, धूप तेज है, लू के थपेड़े से बचने के लिए हम लोगों को शीतल पेय के माध्यम से, शीतल जल के माध्यम से अपने आप को संतुलित और सुरक्षित और स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। घड़े में, मिट्टी के घड़े में पानी का शीतलता होना ये नेचुरलिटी है, प्राकृत है। फ्रिज इत्यादि के पानी को पीना ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये विज्ञान है, और इसमें गैसेस इत्यादि का मिश्रण होने के कारण वो नेचुरलिटी नहीं है। अर्थात मेरा कहने का भाव है कि घड़े का पानी भर के रखें, वही घड़े के पानी को प्रयोग करें, दूसरे लोगों को प्रयोग कराएं, स्वस्थ मन और मस्तिष्क में नवीन ऊर्जा का उद्गम करें, और अपने को अच्छे से वकालत में, अदालत में अपने आप को प्रस्तुत करें और अच्छा आदेश पारित कराएं, अच्छी बहस करें। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।